अमल बात मैं ऐसा सुन तो नहीं लेना कह जनमत यार, सुन तो लिया। मैंने ऐसा नहीं कहा जो आप समझ ना कहा होगा अपनी बारी में आप तरदीद कर दें इसकी, सुन तो लें। चले बोले, हाँ चले जी। बोले। उसके बाद आपने कहा जी अल्लाह कह रहा है जी मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, और साथ आप आयत दे रहे हैं अल किताब की और उसको लिंक कर रहे हैं। पूरे कुरान में एक आयत नहीं अल्लाह कह रहा है मैंने किताब मुकम्मल कर दी, दीन मुकम्मल कर दिया। दीन का किताब के साथ क्या लेन देन है जिसको आप जोड़ना चाह रहे हैं? और फिर आपने कहा कि रसूल अल्लाह के टाइम पे अल्लाह ने ये आयत की कि मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। इस आयत में दूर दूर तक रसूल अल्लाह है नहीं, बल्कि पूरी सूरत में रसूल अल्लाह का नाम नहीं है। तो इधर आके मसला आता है भाई साहब, जब आप ये जोड़ते हैं ना रसूल अल्लाह को हर आयत के साथ, तो इसलिए हम ये शोर करते हैं कि नाजिल और आतीना में फर्क समझें। आप सुन ले प्लीज, आप माइक बंद करके सुन ले। मैंने पहली बात यह है कि अल्लाह के कवानीन में कमी पेशी कोई नहीं की, ना ही कोई तब्दीली की है। मैंने अर्ज किया है कि जितने भी अंबिया आए हैं, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम एक ही खित्ते में दोनों नबी और रसूल मबूस हुए, लेकिन वो जरूरत थी, यानी वो कोई तूर पर गए या जो भी हुआ वाकया, तो जितनी जरूरत थी मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए अल किताब में से कवानीन, और जितनी हारून अलैहिस्सलाम को थी उतने दिए। अब ये सिलसिला चलता रहा। जब अल्लाह ताला किसी चीज की इब्तिदा करता है, इब्तिदा उसने की, क्योंकि उसने सूरह बकरा में इब्तिदा की। उसने कहा पहले इंसान एक ही थे, मैंने ये सिलसिला शुरू किया। तो जब कोई चीज शुरू होती है तो फिर उसका इख्तिताम भी होता है दुनियावी सिस्टम में। तो अल्लाह ने ये कहा कि वो जो सिलसिला मैंने शुरू किया था अंबिया अलैहिस्सलाम का, वो मैंने आज दीन मुकम्मल कर दिया। दीन का मतलब क्या है कि वो जो रास्ता, वो जो कवानीन थे, जब वो अंबिया के जरिए मिलते थे, तो आज लाजमी बात है जब दीन, वो जो अहकामात है, जो कवानीन है, वो जो रास्ता है, वो कंप्लीट हो गया है। तो जब कंप्लीट हो गया तो ऑलरेडी रसूल भी खत्म, नबी भी खत्म, क्योंकि वही तो लेके आते थे कवानीन। तो जब अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया, तो मैं हर बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं ले रहा, मैं आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए कह रहा हूँ कि ये लॉजिक बनती है कि जब अल्लाह ताला ने अपने कवानीन मुकम्मल कर दिए हैं, यानी दीन को मुकम्मल कर दिया, तो दीन रास्ता है, कवानीन है, तो जाहिर सी बात है जिस हस्ती के ऊपर ये नाजिल किए वो मुकम्मल हुए, तो तभी आखिरी हुआ ना। तो इसमें तो कोई तफरीक मैंने की नहीं कि अल्लाह अपने कानून बदलता है। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो कानून दिए वो डिफरेंट थे, वो जितनी जरूरत थी उनको दिए और वो कंटिन्यूज आगे चल रहे हैं, वही है। यानी वही से मुराद है कि जितनी जरूरत थी उसमें तब्दीली तो कोई नहीं की अल्लाह ने। जी अच्छा, ये तो चाहे आपका इस्तदलाल है ना, कुरान में तो ऐसी कोई दलील नहीं कि मैंने चले, दो मैं तो कानून। पहले ही आपको, मैं तो आपको अच्छा, पहले ही मैं कहा नहीं कि बोलिया, तुसी भी मेरा ना ये बोलो, फहम है। मेहरबानी करो ना। एक मिनट, एक मिनट, मैंने पहले सुन फिर लो, लो, मैंने 2 आपसे मिनट फिर पहले लो, भी लेकिन कहा। एक गुजारिश सुन लो एक कि सुन मैं लो तो मेरी दीवारी गल, च नहीं मैं बोलांगा आखिरी जिस गल वेले पर मैं मैं बोलना बंद कर तुसी भी ना देना। बोलो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100% ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਤਮ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ। मैं वही अर्ज कर रहा है कि थोड़ा फहम है, ठीक है, मैं ये रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कुरान इसकी इसकी कोई दलील नहीं दे रहा कि मैंने किसी अंबिया को 2 अहकामात दिए, किसी को 10 दिए, पहली बात। मैंने तो ये कहा ही नहीं है। अच्छा ठीक है ना, दूसरा आप कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह आखिरी है। मेरी तो आखिरी पे बहस नहीं, आखिरी हैं, अव्वल हैं, मुसलमान उनको सबसे पहले भी मानते हैं, सारा कुछ मानते हैं, मेरी उस पर बहस नहीं है। उसके मेरी बाद जो बहस है वो ये आपके माऊद भी हैं, उनको उनको ना वो ना आप नेगलेक्ट करें। जो भी हैं यार, मुझे उससे चले लेन चले देन चले, नहीं। बात मेरा करें, आप बात करें। हाँ, मेरी जो बहस थी व्हाट्सअप, वो आपके साथ थी कि मौजूदा शुदा चीज़ों का रवील होना। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने सिलसिला मुकम्मल कर दिया, अल्लाह ने जो अहकामात देने थे दे दिए। आप मुझे बताएं, क्या कुरान इल्म की किताब है? हाँ या ना में जवाब दे दें, क्या मानते हैं आप? जी जी, अच्छा, कुरान इल्म की किताब है। अब मुझे ये बताएं, क्या दुनिया में कोई भी इल्म वो मुकम्मल हो सकता है? नहीं, कोई इल्म से क्या मुराद, ये तो मुकम्मल है। दुनिया का कोई भी इल्म, क्या वो किसी भी हद पे जाके ये कह सकते हैं कि ये मुकम्मल इल्म है? दुनिया के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह ने जो कहा है कि ये कायनात मुकम्मल है, तो कायनात ही जो इल्म है, ये कायनात का तो इल्म है। ये भाईजान, मैं कुरान वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि क्या दुनिया में कोई भी जो इल्म है, मैथ का इल्म, फिजिक्स का इल्म, केमिस्ट्री का इल्म, किसी भी चीज का, डॉक्टरी का इल्म, क्या वो कोई बंदा कह सकता है सिक्के बांध के ये मुकम्मल हो गया, इसके बाद अब इसमें कोई इजाफा नहीं हो सकता? दुनिया के किसी भी इल्म की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है अल्लाह के इल्म की। अल्लाह ने मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो आप क्या कहते हैं कि वो मुकम्मल हो सकता है? अल्लाह कोई कह बंदा रहा ये है ना कह कि सकता है, ये अल्लाह दावा कह रहा कर है, सकता है कि मैथ का इल्म मुकम्मल हो गया, इसके बाद अल्लाह नया कोई कह रहा है कि मामला? मैंने आज ये इल्म मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह ने इल्म का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, ये आप तो यार डाल रहे हैं जिक्र अल्लाह क्या के होता है, मुझे मुंह बताएं। जिक्र अल्लाह का इल्म नहीं है? में। जिक्र का लफ्ज नहीं अल्लाह ने इस्तेमाल किया, ये भी आप डाल रहे हैं अल्लाह के तो क्या मुंह लिखा में है अल्फाज ना आज डालें मैंने ना आप। जो लिखा है कि आज जिक्र ये जो मुकम्मल हो गया, क्या लिखा है? जिक्र नहीं किया अल्लाह ने, नहीं क्या नहीं कहा आयत में जिक्र का लफ्ज। क्या कहा है, क्या कहा है मैं आपने? वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, आप मेरे सवाल का तो जवाब देना। तो क्या बता दुनिया तो का रहा हूँ कोई मैं, भी अल्लाह इल्म, कह कोई भी रहा है। शख्स ये दावा कर सकता है कि मैथ का इल्म मुकम्मल हो गया, इसके बाद नया भाई फार्मूला दुनिया नहीं की आएगा? मैं बात जवाब दे तो रहा हूँ। इंसान कोई दावा नहीं कर सकता, नहीं खालिक कर सकता, बहुत शुक्रिया। तो जब कुरान भी आप मानते हैं कि ये इल्म की किताब है, तो अल्लाह ने एक आयत में भी नहीं कहा कि इल्म मुकम्मल हो गया, तो आप अल्लाह कह रहा है, क्यों अल्लाह पे ये कि दीन इल्जाम लगा रहे मुकम्मल हैं कर कि इल्म दिया। मुकम्मल हो गया? दीन किसे कहते हैं? दीन किसे कहते हैं? दीन इल्म को कहते हैं। तो दीन का मतलब ये है कानून, रास्ता, इल्म, और क्या होता है? कानून तो लफ्ज है, सेपरेट लफ्ज है। तो यार तो रास्ता दीन भी रास्ता सेपरेट क्या लफ्ज है होता अरबी में, है? अच्छा, इल्म भी दीन का क्या सेपरेट मानी, लफ्ज है आप क्या अरबी मानी, में। दीन का आप मानी क्या लेते हैं?
अल्लाह अल्लाह वैसे लिख देता ना बट साहब कि आज इल्म मुकम्मल हो इनका गया। क्या मानी लेते हैं मुझे दीन बताएं। है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन का मतलब इस्लाम है। यानी बस उसका मतलब यह है कि ये वो रास्ता है जो सलामती की तरफ लेके जाता है। तो तो रास्ता क्या सर मैं सलामती कोई की तरफ कमेंट्स कर सलामती की सकता तरफ हूँ? जो रास्ता लेके जाता है ठीक है, वो जो असूल हैं जिनसे आपकी जिंदगी में सलामती आएगी वो मुकम्मल हो गए हैं, सही बात है। इल्म मुकम्मल हो गया, ये तो ज्यादा ना करें। आप अल्लाह को महदूद कर रहे हैं इतना कि आप मैं एक कब अल्लाह को किताब की महदूद कर रहा हूँ भाई? मैं महदूद कर दी है नहीं ना कर बट साहब रहा। आपने मैं नहीं कर रहा। 6246 आयात में, अरे भाई मैं सॉरी नहीं कर रहा। 6236 आयात में आपने अल्लाह का सारा इल्म तो महदूद कर मैंने दिया। नहीं महदूद किया, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए यही सलामती का रास्ता चुना है जो आज मैंने मुकम्मल कर दिया। अल्लाह खुद कह रहा है, मैं तो नहीं महदूद कर रहा यार। रास्ते की तो बहस नहीं, आपने इल्म का लफ्ज इस्तेमाल वो किया तो दीन रास्ता ही होता है, जिस रास्ते में इल्म ही होता है तो आप जाते हैं यार। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये बातें इल्म यार जो है यार ये इल्म बात का तो तो ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह तो इशरार कर रहा है कि आप इल्म हासिल करो। अल्लाह तो इशरार बार बार कर रहा है कि आप फिक्र करो, गौर करो ताकि मजीद इल्म हासिल करो। ये दलील है कि अल्लाह ने अभी इल्म मुकम्मल नहीं किया किसी के पास। भाईजान मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, सुने मेरी बात। देखें अल्लाह कह रहा है मैंने आज दीन मुकम्मल कर दिया। तो दीन रास्ता है ना, तो रास्ता क्या होता है? दीन रास्ता नहीं है, रास्ते के लिए लफ्ज है अरबी में अलग से। चलो तो दीन क्या है बताएं। आप बताए ना, मैंने आपका जो मैं तो बता रहा हूँ, एक दफा नहीं बता रहा, करोड़ दफा बता रहा हूँ कि अल्लाह कह रहा है रिजेक्ट कि हो रहा है ना, वो अल्लाह की आयत नहीं उसको हजम कर पा रही। आप ना रास्ता हजम करें नहीं। मुझे, आप फिर झूठा कहते हैं। मैं तो जो नहीं समझ मैं सकूं नहीं, यार। मेरी क्या औकात है, नहीं बट नहीं अल्लाह की आयत नहीं उसको हजम कर पा रही। नहीं बट साहब आप बिल्कुल बट साहब आप कह रहे हैं ना कि इजाजत है, आप मुझे झूठा कह सकते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि आप बहुत झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं एतराज कोई नहीं करूंगा। देखें इसलिए इसलिए सुने मेरी बात, इसमें ना कोई लड़ाई बात है। सुने देखें हैप्पी भाई, मैं खुश हुआ हूँ कि आप अपनी भी आपने क्या दादाजी एक मिनट चुप कर जाए यार प्लीज यार। तो दादाजी एक मिनट, अल्लाह का वास्ता जी चुप करो। हैप्पी भाई देखें आप इंसान हैं, आपको अल्लाह ने खुद मुख्तियार बनाया है। आपने मुझे झूठा कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि मैंने तो अपना फहम ईमानदारी से पेश किया। मैं झूठा हूँ ठीक है, कोई बात तो नहीं। मैं इसमें बट कोई साहब लड़ाई आपकी नहीं, वाली बात बट साहब, निशानदेही कर रहा हूँ ना बट उस साहब पे देखिए, अल्लाह बट ने साहब- रास्ते के लिए रफ्ज इस्तेमाल मनी भाई किया एक है। मिनट रुकिएगा। जी बट साहब देखें बट साहब बात तो तब बने ना कि आप उस पे कोई ऐसी सॉलिड दलील दें अपनी बातों पे कि ताकि हम भी उस पे सोचने पे मजबूर हो जाएं। मैंने तो लेकिन जितनी आप दलीलें दी हैं- अभी सुन लेना बट साहब, सुन लेना। अब दीन का मतलब आप वो बता रहे हैं जो आज तक इस कुर्रा अर्ज पे किसी ने किया ही नहीं। इल्म ये कहाँ से लिया आपने? वो भाई मैं दीन का रास्ता बता रहा हूँ, लफ्ज रास्ता, कवानीन, असूल, अहकामात, ये मैं बता रहा हूँ ना। आप नहीं समझते, मैं गलत कह रहा हूँ तो फिर मैं मुजरिम हूँ ना यार। मैं आपको तो नहीं नहीं कह रहा हूँ। बट साहब आपकी बात तब तस्लीम होगी, आप कोई आयत रखेंगे उसमें तो रेफरेंस दे तो देंगे रहा कि हूँ, यहाँ पे दलील तो देखिए। दे रहा हूँ यार। अब सुने मेरी बात, सुने कौन सी? दलील दे रहा हूँ, सुने दलील दे रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ही दीन चुना है जो सलामती की तरफ लेके जाता है। इस्लाम क्या है? सलामती। अब जो सलामती की तरफ लेके जाएगा वो रास्ता ही होगा ना यार। तो सबील और सिरात क्या है चलो बट साहब? तो यार वो भी रास्ता है यार, लेकिन सवाल ये है कि ये क्या मैं गलत पेश कर रहा हूँ? जो मैं वो भी बता- रास्ता ही है, सारा कोई रास्ता ही है। यार एक यार मुझे मैं बताता हूँ। आफरीन है यार इकट्ठा मुझे हो गया, काम इकट्ठा हो गया। बट साहब मन लगता है तुसी हाइपर हो गए हो, बाकी फिर की काम। ओ यार कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं हैप्पी नहीं। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੈਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਚਲੋ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਆਈ ਹੈ। देखें मेरी गल सुनो, गल ये वे हैप्पी भाई एक मिनट भगवान साहब माजर शाह मैंने हैप्पी साहब ने मुखातब होने दो। हैप्पी भाई गल ये है कि असी गुफ्तगू कर रहे हैं इंसान, और इंसान ही सुनने वाले। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਹਿਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਹਿਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਹੀ ਦੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ, ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ। ओहो गलत गल है अल्फाज़ां ਨੂੰ ਚਨਾਓ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜਨਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੀਨ, ਇਹ ਇਲਮ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਮਾਜ਼ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਪੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਜ਼ ਭਾਈ ਗੱਲ बट साहब एक आयत लाने की इजाजत देंदे हो? नहीं बट साहब देखो ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ- ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਲਾਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਕਦ ਆਤਾ ਹੀ ਨਾ ਮੂਸਲ ਕਿਤਾਬ
ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਨਾ ਤਸਵੀਰ। ਵਲਕਦ ਆਤੈਨਾ ਮੂਸਲ ਕਿਤਾਬ ਫਲਾ ਤਕੁਨ ਫੀ ਮਿਰਿਯਤਿਨ ਮਿਨ ਲਿਕਾਈ ਵਜਅਲਨਾਹੂ ਹੁਦਨ ਲੀ ਬਨੀ इसराइल। तर्जुमा कर दो। भाई ठीक है यार, इस पे तो हमने पहले भी बात मानी है, मैं तो इनकार कर रहा हूँ इस बात पे। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ठीक है, वलकद आतैना मूसल किताब और यकीनन हमने अता की मूसा को किताब फला तकुन फी मिरियतिन, और तू इसके मिलने पर शक ना कर। जी ठीक है, ये जड़ा इत्थे लफज आ रहा और तू इसके मिलने पर शक ना कर, ये तू कौन है? ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। तो यार देखो मेरी ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। तो यार ये तुसी आपस एक मिनट मन्ने ठहर जा यार, मन्ने यार ठहर। समझे भी करो यार। देखो मेरी गल सुनो, गल ये है कि इस गल दे उत्ते काफी मतलब गुफ्तगू हो चुकी है कि अता और नाज़िल, मैं ये बट समझ साहब छड्डो अता नाज़िल नु छड्डो, मैनू दसो और तू इसके मिलने पर शक ना कर, ये तू कौन आ? बस इन्ना दस दे। किनू कह रहे अल्लाह ताला? तुसी दसना यार उस वाज़ह कह रहे अल्लाह ताला, हुण मैं की तो दसा सामने तुसी खुद नहीं पढ़िया किनू कह रहा है और तू इसके मिलने पर शक ना कर? यार। देखो मेरी बात सुने, ये ਤੂੰ क्या ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਕੌਣ ਹੈ? मैं तो थोड़ी इस गल की समझ नहीं आई, मैं किस तरह तुहानू जवाब दें। अच्छा बट साहब मैं सवाल बदल लेना ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ और ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਹੈ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਲਕਦ ਆਤੈਨਾ मूसल किताब और यकीनन हमने अता की मूसा को किताब फला तकुन, और ए पैगंबर तू फी मिरियतिन मिन लगाई कि इसके मिलने पर शक ना कर। क्या जा रहा है उन्होंने कि नहीं? हाँ जी नहीं देखो क्या जा मेरी- रहा है ना? इस आयत का मफहूम ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮਫਹੂਮ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਲ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਲ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਲ ਕਿਤਾਬ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਬਾਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ WhatsApp ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। हैप्पी साहब ने दूसरी आयत में जाके भाऊजी से अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने मूसा को किताब दी और इसके बाद पैर दर पैर रसूल भेजे। ओ यार बात तो सुन ले। अब आप देखें, अब जैसे आप कह रहे थे ना कि हैप्पी अपना भगवान साहब कि मैं मुकीद कर रहा हूँ अल्लाह के इल्म को, इसी तरह आप अल्लाह की इस बात को मुकीद कर रहे हैं एक बात कह के, जबकि अल्लाह कह रहा है कि मैंने सबको अल किताब दी, नबियों को भी रसूलों को भी। अब आप बस कह रहे हैं नाज़िल की सारे बस राह ही खोलता है नाज़िल दा, ਅਸੀਂ कह रहे हैं हर बंदे ते नाज़िल कर रहा है। ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? दादा जी तुसी पता नहीं क्यों आ जाते दोबारा जी, नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों आ जाते हैप्पी हुन ना हुन बट साहब ने वो आयत ला के वहां जिथे अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने मूसा को किताब दी और इसके बाद पैर दर पैर रसूल भेजे। ओ ये पता है मैनू यार सारा, यार मैनू लो, पता है बट साहब सारी आयतां दा पता रसूल अल्लाह दे रसूल अल्लाह दे मौजूदा शय नाज़िल हो गई बट साहब करो। ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਔਰ ਸੂਰਾ ਅਲ ਹਦੀਦ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਲ ਕਿਤਾਬ ਅਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਲ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? अच्छा अच्छा, चलो, एक अच्छा मिनट, बट साहब चलो नहीं हो एक नहीं हो पेश कर ਮੈਨੂੰ दो, ਮੈਨੂੰ एक ਗੱਲ पेश कर ਦੱਸੋ। दो। ਨਹੀਂ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਆਏ ਦੱਸਣ ਲਗਾ ਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਤੇ 27 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਜ਼ਲ कुरान, ठीक है, ये कुरान यकुस्सु अला बनी इसराइल, किससे बयान करता है बनी इसराइल पर। ਤੁਸੀਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਆਓ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਪਰ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਆਪਨੇ ਇਹ- ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਯਾਰ, ਆਫਰੀ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਿਓ। ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚ ਬਿਆਨ ਨਾ 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 ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਪਰ, ਹਾਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ
ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਆਇਤ ਪੜੋ, ਆਇਤ ਲਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਜ ਫੜਾ ਯਾਰ, ਆਇਤ ਲਾ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਭਾਈ, ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਭਾਈ 27 ਦੀ ਲਾਓ। ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਮਫਹੂਮ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪੈ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤਰਜਮਾ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਉਹਦੀ ਛੱਡਦਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤਰਜਮੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਰਜਮੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਯਾਰ, ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। क्या अल्लाह ताला कह नहीं रहा हाज़ल कुरान यकुस्सु अला बनी इस्राइल। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਐਡਾ ਅਗਰ ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਨ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਤ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਖੋਲੋ ਆਇਤ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਇਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਸੂਰਤੁਲ ਹਿਜਰ ਦੀ 34 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ शैतान को फरमाया कि तू बहिश्त से निकल जा क्योंकि तू रोंदा गया है। मैं इन्होंने पूछना चाहता 27 ਦੀ 76 बट सब नोट करो 27 ਦੀ 76 इन्ना हाज़ल एक मिनट में लिख लवां यार, पहले लिखना जरा मैं ताकि रेफरेंस नोट कर ला। फिर तो देखो ना गौर फिक्र करके भी बात चीजें होंगी, इनको जरूरी तो नहीं होता। 27 बटा 76 76 ठीक हो गया। चलो मैंने ते और करके केड़ा कोई आखिरी दिन है साडा अब मान लेना असां इस तो बाद ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ हजरत कोई मूसा गल नहीं यार, खैर ही है। देखो मेरी सुन लो ना, काफी 2 सेकंड सुन तो लो, मेरा मुद्दा तो सुन लो। हजरत मूसा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਰਾਨ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ मूसा ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਦਾਇਤ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं यार कोई जरूरत है इस आयत ते मैनू होर कर लेने दियो, माफ कर छोड़ो। कोई नहीं, अगली नशिस्त वगैरह को नहीं होनी यार। जे तो मर जाना कोई गारंटी है तो फिर ठीक कर लेने। ਕਰੋ जी भगवान मैंने का जवाब दियो इन्हां दे, मेरी हुन जान छड़ छड़ो भगवान साहब दा सवाल जवाब। है भगवान साहब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ। नहीं निबड़ो बड़े बड़े आए निबड़न वाले, बड़े बड़े आए। कोई तो आजकल फोटो टांग के निबड़न दी सोच रहे ने। तो अब भगवान साहब जी सूरतुल हिजर ਦੀ 34 ਨੰਬਰ ਆਇਤ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਸੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਪਤੋਗੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇੰਜ ਤੋਂ ਉਂਝ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤੋਗੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। 34 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਪੜੋ ਨਾ, 34 ਨੰਬਰ भगवान ਆਇत। साहब दी आयत दा तुसी मफहूम दसो अपनी बसीरत दे मुताबिक। मजाक ते ਉਹ ना ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ? ਆਇਤ ਲਾਨ ਇੱਥੇ ਆਇਤ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੇ ਗਿਆ। एक मिनट ठहरो जी, ठहरो। अब्दुल रहमान साहब आयत दसो जी। हिजर ਦੀ 4 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। 34 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਕੱਢੋ। अपना हैप्पी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, जरा ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਓ ਪਲੀਜ਼ जरा, ताकि गल यार ਸੂਰਾ ਹਿਜਰ ਦੀ 4 ਨੰਬਰ 34 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। 34 ਹਿਜਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ? 34 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਹਿਜਰ 15 ਦੀ 34 ਲੋ ਜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ पूरा ਜੀ। तर्जुमा मैं पढ़ देना। फरमाया तू बहिश्त से निकल जा क्योंकि तू रोंदा क्या है। अब लगन लगी ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜੋ, ਉਹ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਲਾ ਲਾਓ ਫਾਖਰਜ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਓ ਨਾ, ਮਿਨਹਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਓ, ਅੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਲਾ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼। ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋ ਜੀ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਤ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੜ ਲਓ। 34 ਦੀ आयत जी पढ़ा जी। अपना भगवान साहब लिखे है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ने कहा अच्छा तू यहाँ से निकल जा क्योंकि तू मरदूद हो गया है। ठीक है। काला फखरुज मिनहा फखरुज मिनहा रजीम जी। जी भगवान साहब उतों निकल के किथे गया सी? ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ थले जवाब आया सी, थले जवाब आया कि बढ़ दी बराड़ दे आगे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ यहाँ से निकल जा। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਕੇ? ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਨਾ बढ़ दी बराड़ से। ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੈਸੀ ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਇਲਮ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਵਸੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਇਲਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਜ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਇਲਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਲਮ ਬੜਾ ਵਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਾਲ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਬੜ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ?
अल्लाह पाक तुम सब ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੁਣ WhatsApp ਕਿਰੇ 2-2.5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਓ ਸਰ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ।